गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.2। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ इबारती प्रश्न देखेंगे जो पूर्ण घन से संबंधित है। इसके पहले हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है वाले प्रश्न देख चुके हैं। अब ये इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ठीक, देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाना है और पूर्ण घन के लिए क्या करना होता है, जो संख्या दिया रहता है, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है 256, इसका लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंडों का समान गुणनखंडों का 3-3 का समूह बनाना है और 3-3 का समूह बनाकर देखना है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का 3-3 का समूह त्रिक बन रहा है कि नहीं। अगर 3-3 का समूह बन जाता है तो यह संख्या अभाज्य गुणनखंड है, और नहीं बनता है तो इसमें बोला गया है गुणा करने पर तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है छोटी से छोटी संख्या 256। 256 का अब लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए इस प्रश्न में निकाला गया है। 256 को 2 से भाग दिया गया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 128 आ गया। 128 में 2 से भाग दिया है। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। 64 में 2 से भाग दिया है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। 32 में फिर 2 से भाग दिया है। 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12। अब देखिए 16 आ गया। 16 में 2 से भाग दिया है। 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। 8 में 2 से भाग दिया है। 2 चौक 8, 4 आ गया। 4 में 2 से भाग दिया है। 2 दूनी 4, अब 2 आया है, उसको 2 से भाग दिया है। 2 एकम 2। इस प्रकार से 256 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 2 2 2 2 2। 256 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके नीचे में दिया है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 3 बार गुणा हुआ है, उसका एक समूह बनाया गया है लाइन खींच के, मतलब एक त्रिक बनाया गया है। उसके बाद 2 का 3 बार और गुणा है, उसका भी लाइन खींच के एक समूह बनाया गया है। 2 समूह बन गए। अब उसके बाद देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 का अभाज्य गुणनखंड आया है। चूँकि 2 समूह के लिए 3-3 के अभाज्य गुणनखंड 6 बार हो गए, अब बाकी बच गए 2, तो 2 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। क्योंकि प्रश्न में पूर्ण घन पूछा है और पूर्ण घन के लिए 3-3 के समूह बनाना जरूरी है। अतः यहाँ पे 2 गुणा 2 बार आया है, उसे 3 बार बनाने के लिए एक बार 2 से और गुणा किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 गुणा 2 था, 2 बार गुणा बचा था, 2 बार अभाज्य गुणनखंड आया था, उसमें 2 का गुणा करके 3 बार अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड यहाँ पे
बनाया गया है और इसे 3 के समूह में पूरा किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें 2 का गुणा करके इसे भी समूह 3 का समूह बनाया गया है, अतः 2 का गुणा किया गया है। इसलिए 256 में हम 2 का गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो 256 में 2 का गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये पहला प्रश्न और प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2 में क्या बताया गया है, देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक पहले प्रश्न में जैसा दिया है वैसे ही दूसरे प्रश्न में भी पूछा है, बस इसमें संख्या को बदल दिया है। पहले प्रश्न में क्या दिया था, 256 दिया था और दूसरे प्रश्न में दिया है 1352। तो हमें पहले प्रश्न की तरह ही इसे भी हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। इसके आगे देखिए, हल में छोटी से छोटी संख्या दिया है प्रश्न में 1352। 1352 का लघुत्तम निकाल के अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। देखिए 1352 में 2 से भाग दिया है, 2 छक्के 12, 13 में 12 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 676 आ गया। 676 में 2 से फिर भाग दिया गया है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अब कितना आ गया, 338। 338 में 2 से फिर भाग दिया गया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए, 2 छक्के 12, 13 में 12 कम करने पर 1 बचा, 1 और 8 18 हो गए, 18 में फिर भाग दिया है, 2 नियम 18, कितना आ गया, 169। अब 169 में 13 से भाग दिया है, 169 में 13 से भाग करने पर 13 आया है, 13 एकम 13, 16 में 13 कम करने पर 3 बचा, 3 और 9 39 हो गए, 13 तिया 39। अब ये जो 13 आया है इसको 13 से भाग दे करके 1 लाया गया है, 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए 1352 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 2 2 13 13, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। अब अगले स्टेप में देखिए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का जो 3 बार अभाज्य गुणनखंड आया है उसका लाइन खींच के एक समूह बनाया गया है, 3 का एक समूह बनाया गया है। और उसके बाद 13 गुणा 13 यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन हमें 2 बार नहीं चाहिए, 3 बार चाहिए। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 बार चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 13 गुणा 13, उसके बाद इसमें एक और 13 का गुणा किया गया है और एक और 13 गुणा करने के बाद ये 13 का 3 बार गुणा हो गया और 3 बार गुणा होने के बाद ये 3 का समूह यहाँ पे बन गया। अतः 1352 में 13 का गुणा किया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1352 में 13 से गुणा करेंगे तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 का 3 बार यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बन गया और 13 गुणा 13 में एक बार और 13 का गुणा करके 13 का 3 अभाज्य गुणनखंडों का एक और समूह बन गया। इस प्रकार से 1352 में 13 का गुणा करेंगे तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न और प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न, ये 1.2 के प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या बताया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल
एक पूर्ण घन बन जाए। इसमें भाग देने के लिए बोला गया है। और प्रश्न 1 और 2 में क्या बताया गया था? गुणा करने पर। प्रक्रिया वही है, बस अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड आएगा और जो अकेला बचेगा उसमें हमें उसी संख्या उस अकेले अभाज्य गुणनखंड को भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या इसमें दिया है 8019। ठीक, अब इसका लघुत्तम के माध्यम से, लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 8019 में 3 से भाग दिया गया है। 3 दूनी 6, 8 में 6 कम करने पर 2 बचा, 2 और 0 20 हो गए, 3 छक्के 18, 20 में 18 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2673 आ गया। इसमें 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 अट्ठे 24, 26 में 24 कम करने पर कितना बचा? 2, 2 और 7 हो गए 27, 3 नियम 27 और 3 एकम 3, पूरा फिर भाग चला गया। अब कितना आया? 891। इसमें 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 दूनी 6, 8 में 6 कम करने पर 2 बचा, 2 और 9 29 हो गए, 3 नियम 27, 29 में 27 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब आ गया इसमें 297। 297 में फिर 3 से भाग दिया है। 3 नियम 27, 29 में 27 कम करने पर 2 बचा, 2 और 7 फिर 27 हो गए, 3 नियम 27। 99 आ गया। 99 में 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 आ गया। 33 को 3 से भाग दिया है। 3 11 33। अब 11 आ गया। 11 को 11 से भाग दे करके 1 लाया गया है। 11 एकम 11। इस प्रकार 8019 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 3 3 3 3 3 11। 8019 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अगले स्टेप में देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 का 3 बार जो गुणा हुआ है उसके नीचे में एक लाइन खींच के 3 का एक समूह बनाया गया है। 3 का 3 बार गुणा का एक समूह बनाया गया है। उसके बाद अगले 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक और समूह बनाया गया है लाइन खींच के। तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक समूह और 3 गुणा 3 गुणा 3 का दूसरा समूह, 2 समूह बन गए। लेकिन यहाँ पे 11 अकेला बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 11 से भाग दिया गया है। क्योंकि इसमें बोला गया भागफल, तो हमें 3-3 का समूह बनाना है। अब ये 11 अकेला बच रहा है तो इसमें 11 को भाग देंगे तो 11 हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 11 से भाग दिया गया है। अब इसमें 11 में 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 आएगा तो 1 से जो बाकी संख्याएं हैं इसको गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा और 1 हट जाएगा। तो 11 में 11 का भाग करेंगे तो 11 हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में हटा दिया गया है 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक समूह और 3 गुणा 3 गुणा 3 का दूसरा समूह, बस इसमें लिखा है। और 11 में 11 का भाग करने पर 11 हट गया है। अतः 8019 में 11 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, तो 8019 में 11 से भाग दिया गया है जिसके कारण 3-3 का समूह बन गया और 8019 में 11 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन पाएगा। इस प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न और प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न पूरा हुआ। ये 1.2 का चौथा प्रश्न था और अंतिम प्रश्न था। अब इसके आगे वीडियो में देखेंगे, इसके आगे प्रश्नावली या अभ्यास के प्रश्न दिए होंगे उसे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।